आज हम पढ़ने वाले बीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हार्ट के बारे में आपको ओवरऑल जानकारी दे दी थी, अब पढ़िए बीपी, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर। कार्डियक, कार्डियक होता है, ठीक है। अभी देखो पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको मतलब ये सारी चीज़ बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले आप एक बार समझिए सारी चीज़ें। देखो रक्तदाब क्या होता है? देखो ऐसा मान लेते हैं नस है, ठीक है, ये नस है। पहले समझ लीजिए, अभी कुछ नहीं नोट कीजिए, पहले अच्छे से समझिए सारी चीज़ों को, उसके बाद बात करेंगे। ये नस है, ठीक है। इस नस में मान लेते हैं हमने कोई द्रव भर दिया है। द्रव का मतलब यहाँ मान लीजिए ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने प्रयोग किया है, घर पर देखना नहीं। देखो ये ब्लड भरा हुआ है, मान लेते हैं ये नीचे से क्या है, ये पेंदी, इसकी पेंदी बंद है, ऊपर से हमने ब्लड डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दिया लिक्विड वगैरह। अब इसको इस पेंदी को हटा देते हैं हम, क्या कर देते हैं? इस पेंदी को हटा देते हैं। हटाने के बाद नीचे उंगली लगा के देखना, नीचे कुछ दबाव महसूस होगा, यानी कि कोई ऐसे एक कोई नली ली, उसमें कुछ लिक्विड डाल दिया है, और उस लिक्विड को जब हम नीचे जैसे पेंदी जो होती है उसे हटा देते हैं, और हटाने के बाद जब हम ऐसे दबाएंगे, मतलब ब्लडी मतलब जो पानी है, पानी को निकाल रहे हैं, तो यहाँ ऐसा महसूस होता है कुछ दबाव सा पड़ रहा है। ऐसे हटाओगे तो ऐसा लगता है कुछ झटका सा महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है। उस दबाव को अब चूँकि ये क्या है, पाइप में है, और हम पाइप की संख्या दे रहे हैं नसों को, तो नसों में क्या होता है कि लिक्विड बह रहा है। क्या बह रहा है? लिक्विड बह रहा है, और उस लिक्विड का नाम क्या? ब्लड है। तो ब्लड क्या करता है, इन नसों की दीवारों पर और इधर उधर भी क्या करता है? प्रेशर मारता है। उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं? रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो रक्तदाब जो होता है वो दो तरीके का होता है। देखो हमारे सामने हमें पता होता है कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला होता है। कितने चैम्बर वाला होता है? 4 चैम्बर वाला। तो जो नीचे वाला जो एरिया है जिसे हम निलय कहते हैं, क्या कहते हैं? निलय। क्या कहते हैं? जब निलय मतलब जब निलय क्या होता है? सिकुड़ता है। जब निलय सिकुड़ता है तो ब्लड प्रेशर मतलब जो प्रेशर होता है वो हैवी होता है। जब क्या होता है? सिकुड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जब यार इधर लिख दे रहा हूँ, देखो बीपी बराबर हम लिख सकते हैं कि जब क्या होगा? निलय सिकुड़ेगा, निलय सिकुड़ता है, ठीक है। और निलय सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ब्लड जो होता है क्या होगा? बाहर जाएगा, बॉडी में जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब एक गुब्बारा लो और उस गुब्बारे को क्या कर दो? पचकाओगे यानी सिकुड़ाओगे। जब तुम सिकुड़ाओगे तो क्या होगा? ब्लड जो होगा उसके अंदर होगा कि बाहर भागेगा। मतलब कोई भी एक बैलून लिया आपने, उस बैलून में मान लो पानी भरा हुआ है, और उस पानी को तुम बाहर निकालना है, तो क्या करोगे? उस गुब्बारे को पिचकाओगे, सही, और पिचकाओगे, ऐसे पिचका दोगे। तो उस पिचकाने यानी मतलब पिचकाओगे तो उसे क्या बोलोगे? सिकुड़ता है। कह सकते हैं सिकुड़ता है। तो मतलब सिकुड़ता है तो इसका मतलब क्या, जो पानी है वो बाहर निकलेगा। तो मैं उसकी संज्ञा यहाँ पर दे सकता हूँ, ब्लड भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? बाहर निकलेगा। और ब्लड को बाहर निकलने की जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक, ठीक है। यानी कि ब्लड जब बाहर निकलता है, यानी कि जब निलय सिकुड़ता है तो उस स्थिति का नाम क्या? सिस्टोलिक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि निलय सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, और ब्लड बाहर निकलेगा तो उस स्थिति का नाम क्या है? सिस्टोलिक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। अब मान लो कि उसी गुब्बारे में, उसी बैलून में क्या करते हो आप? दोबारा पुनः क्या करते हो? पानी भरते हो उसमें, और पानी भरोगे तो गुब्बारा क्या होगा? फूलेगा। क्या करेगा? फूलेगा, नहीं फूलेगा? अब गुब्बारा फूल रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अब यहाँ क्या कर रहे हैं? सिकुड़ता अभी क्या कर? फैलेगा। यानी निलय क्या करेगा? निलय फैलता है, यानी गुब्बारा फैलता है, ऐसे मान लेते हैं। और गुब्बारा फैलेगा तो ये तो ब्लड जो होता है वो अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? यानी कि अंदर आएगा। क्या करेगा? अंदर आएगा। और जब अंदर आता है तो उस स्थिति का नाम होता है डाईसिस्टोलिक। क्या होता है? डाईसिस्टोलिक। क्या होता है? डाईसिस्टोलिक होता है, ठीक है। पहले ये चीज़ समझो। तो देखो सिस्टोलिक और डाईसिस्टोलिक, जो सिस्टोलिक होता है इसका जो प्रेशर होता है वो 120 का होता है। मतलब जब वो ये सिकुड़ता है तो सिकुड़ने पर क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा जनरेट करता है, और जब ये फैलता है तो प्रेशर कम जनरेट करता है। तो इसका मतलब क्या? 120 का प्रेशर ऊपर जनरेट करता है, और नीचे कितना करता है? 80 का प्रेशर जनरेट करता है। और इसको बटे में लिख दें, 120/80, इसी को बोल देता हूँ बीपी हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब आपको बीपी, हाँ देखो ये नॉर्मल है। अभी क्या, जैसे अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी डिसीज नहीं है और आपका कोई बीपी हाई या बीपी लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति को आपको समझना है। तो नॉर्मली देखा जाए तो 120 का प्रेशर तो क्या होगा? जाने वाला होगा, और 80 का प्रेशर कितना होगा? आने वाला होगा। जो 120 का प्रेशर देता है वो कौन देता है? निलय देता है। कौन देता है? निलय। यानी हमारे हार्ट में धड़कता क्या है? यानी हमारे हार्ट में धड़कता है केवल निलय। कौन होता है? वेंट्रिकल धड़कता है। क्या धड़कता है? वेंट्रिकल धड़कता है। तो निलय ही क्या करता है? यानी निलय काम है। निलय क्या करता है? निलय सिकुड़ेगा और फैलेगा। जब सिकुड़ता है तो ब्लड को क्या करता है? बाहर फेंकता है, और बाहर फेंकता है तो सिस्टोलिक कहते हैं इस क्रिया को।
और इससे 120 का क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है, 120 का प्रेशर जनरेट होता है। जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो निलय फैलता है, मतलब जब ये फैलेगा तो क्या ग्लाइड करेगा, यानी ब्लड अंदर को आना आएगा, और जब ब्लड अंदर आएगा तो क्या होगा, उस स्थिति को, यानी उस क्रिया का नाम होता है डायसिस्टोलिक। क्या होता है, डायसिस्टोलिक। और डायसिस्टोलिक जब आता है तो 80 के प्रेशर से आता है। कितने प्रेशर से आता है, 80 के प्रेशर से आता है। तो अगर हम इसको बटे में लिख देते हैं, अगर इसे हम बटे में लिख देते हैं, यानी सिस्टोलिक बटे डायसिस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक कितना है 120 है और डायसिस्टोलिक कितना 80 है, तो 120 बटे 80 लिख देते हैं, तो इस स्थिति का नाम ही बीपी हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बीपी का मतलब क्या है। हालांकि नसों में भी ये दबाव रहता है, ऐसी बात नहीं है, यानी कि पूरा हमारा शरीर में नसें जहाँ पर भी होंगी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जगह प्रेशर ही रहता है। प्रेशर बना कौन रहा है, प्रेशर कौन बनाता है, हार्ट बनाता है। तो हार्ट ने बनाया है, देखो जब वो सिकुड़ रहा है तब वो बना रहा है मतलब 120 का, और जब वो फैल रहा है तब बना रहा है 80 का। जब वो सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक, और जब वो फैल रहा है तो उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। और दोनों को जब बटे में लिख देते हैं तो उसे कह देते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अभी बता दें बीपी लो बीपी हाई कैसे होता है, सारी चीज़ बताएंगे अभी, ठीक है। आप लिखो इसके बारे में। ये लिखिए, हैंड डालिए, रक्तदाब, 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 इसमें लिखिए शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, 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 शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर, नसों की दीवारों पर, नसों की दीवारों पर, नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को, पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। देखो रिपीट कर रहे हैं एक बार, तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण, रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर, नसों की दीवारों पर, नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं या रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, रक्तचाप गए वो या रक्तदाब गए, दोनों को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी नाम आता है इसका। क्या आता है, बीपी नाम आ जाता है। आगे बात करते हैं, बोलो किसी में ही। देखो अब मैंने आपसे बोला है कि जो रक्त जो बीपी होता है, बीपी क्रिया दो होती हैं, एक तो सिकुड़ने वाली होती है, एक फैलने वाली होती है। तो हम क्या करते हैं, तुम हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखो प्रकुचन, यानी कि इसको सिस्टोलिक जो मैंने नाम दिया उसे हिंदी में कहते हैं प्रकुचन। तो हेडिंग डालो प्रकुचन या सिस्टोलिक, प्रकुचन या सिस्टोलिक, प्रकुचन या सिस्टोलिक, प्रकुचन या सिस्टोलिक। ठीक है, प्रकुचन या सिस्टोलिक। इसमें लिखिए जब निलय के सिकुड़ने के कारण, जब निलय के सिकुड़ने के कारण, जब निलय के सिकुड़ने के कारण, जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है, रक्त हृदय के बाहर आता है, रक्त हृदय के बाहर आता है, तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं, तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं, तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। अब नेक्स्ट करिएगा, दूसरा जो बिंदु कराया है मैंने आपको। अब अगर फैलता है, अब अगर फैलेगा ही तो, और फैलेगा तो उसे हिंदी में कहते हैं अनुशीतलन। क्या कहते हैं, अनुशीतलन, अनुशीतलन, अनुशीतलन अंग्रेजी में करना डायसिस्टोलिक, अनुशीतलन और अंग्रेजी में करना डायसिस्टोलिक, अनुशीतलन और उसमें कर लेना डायसिस्टोलिक, अनुशीतलन। ठीक है, डायसिस्टोलिक लिखो। जब इसमें लिखो जब निलय फैलता है, जब निलय फैलता है, जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है, तो रक्त हृदय में जाता है,
तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को अनुशीतलन कहते हैं। इस दाब को अनुशीतलन कहते हैं। अनुशीतलन कहते हैं, ठीक है ना। अब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, बीपी हो जाता है। तो अब ये हमें दोनों को अलग अलग पढ़ लिया हम लोगों ने। मैंने आपसे बोला जब बीपी क्या होता है, तो नसों पर पड़ने वाले दबाव को हम बीपी कहते हैं। लेकिन बीपी दो प्रकार से होता है, जब वो निलय फैलता है तब क्या है, सिस्टोलिक है, और जब यानी सिकुड़ता है तब क्या है, सिस्टोलिक है, और फैलता है तब क्या है, डायसिस्टोलिक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करिएगा, बीपी बराबर क्या करना है, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक बटे डायसिस्टोलिक, ठीक है, डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक का जो प्रेशर है कितना है, 120 बटे, और डायसिस्टोलिक कितना 80 है, 120 बटे 80। तो हम कह सकते हैं हमारा जो बीपी होता है नॉर्मल कितना होता है, 120 बटे 80 होता है। कितना होता है, 120 बटे 80, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल बीपी, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नॉर्मल बीपी। अब देखो आगे बात करते हैं इसी में ही। मान लो कि किसी का बीपी हाई हो रहा है, क्या कर रहा है, हाई हो रहा है। तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हाई बीपी की बात कर रहे हैं। हाई बीपी क्या हो जाएगा, हाई बीपी को हम कह सकते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 140 बटे 90 हो गया, तो ये बीपी हाई हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं, दोनों में भरा हुआ लग रहा है, और भरा हुआ लग रहा है। इस स्थिति को मतलब जब ये क्रिया होती है तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। यानी बीपी हाई होने की क्रिया कहलाती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, बीपी हाई होने की क्रिया क्या कहलाती है, हाइपरटेंशन कहलाती है। यानी 140 बटे 90 या इससे अगर कुछ भी ज़्यादा हो रहा है तो उस स्थिति का नाम क्या है, बीपी हाई हो गया है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक है ना। एक स्थिति होती है कि मान लो कि अगर ये जो हमने ये यूनिट दी है, अगर इसको कम कर देते, मान लो लो बीपी कर दे, लो बीपी, तो लो बीपी क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना 80 था, यानी कि यहाँ पर 120 है, तो 120 मतलब 100 कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं 60, ठीक है। यानी कि इस यूनिट यानी जो ये वैल्यू है, इससे अगर वैल्यू कम है तो बीपी लो की स्थिति दिखाएगा, और बीपी लो की स्थिति को बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यानी हाइपरटेंशन बीपी हाई को दिखाता है, और हाइपोटेंशन बीपी लो को दिखाता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई है, मतलब क्या है, जो प्रेशर है, जो हार्ट हमारा कर रहा है, प्रेशर जो नीले वाला एरिया होता है वो क्या कर रहा है, मतलब कि तेज कर रहा है वो, इसलिए क्या हो जाता है, वो हाइपरटेंशन होता है। और जब लो हो रहा है तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। देखो बीपी हाई क्यों होता है और बीपी लो क्यों होता है। तो बीपी हाई होने का जो रीजन है, इसमें देखो 2-3 बिंदु लिख सकते हैं। तो देखो इसमें देखो हम एक सीधी कर लेते हैं। हमारे पास में 2 ग्लैंड हैं, 2 ग्लैंड में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी बीपी को नियंत्रण करने वाली ग्लैंड हैं 2 ग्लैंड, मतलब ग्रंथियाँ हैं। क्या है, ग्रंथियाँ हैं। एक तो है थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायराइड करो, थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और एक है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, यानी इसे बोलते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। यानी थायराइड ग्रंथि है, एक अधिवृक्क ग्रंथि है। हालांकि आगे एक टॉपिक आएगा आपका ग्रंथि वाला, तो वहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझते हैं यहाँ पर कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है, और अधिवृक्क ग्रंथि होती है, दोनों बीपी को नियंत्रित करती हैं। क्या करती हैं, मैं आपसे बोलूँगा, ये दोनों ग्रंथियाँ जो क्या करती हैं, बीपी को नियंत्रित करती हैं, बीपी को नियंत्रित करती हैं। समझते हैं यहाँ पर देखो, इनमें से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इससे एड्रॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, एड्रॉक्सिन हार्मोन,
एड्रोक्सिन हार्मोन। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो हार्मोन है वो देखो, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन जितना ज़्यादा निकलेगा, मतलब जितना ज़्यादा निकलेगा उतना आप ये कह सकते हो बीपी हाई होगा, जितना ज़्यादा निकलेगा। और जितना हार्मोन एड्रोक्सिन निकलेगा उतना ही बीपी हाई होगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ समझना अच्छे से, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारे गले में पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और इसके पीछे एक और होती है पैराथायराइड, है ना, एक पैराथायराइड एक और ग्रंथि होती है इसके अंदर। तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन, यानी थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, यानी कम रिलीज हो रहा है, तो बीपी क्या होगा आपका, कम ही रहने वाला है। अगर ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, बीपी ज़्यादा होने वाला है, ध्यान रखना। यानी कि पूरा बीपी जो डिपेंड करता है किस पर करता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन पर मतलब डिपेंड करता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो एड्रोक्सिन है, एड्रोक्सिन अगर मान लो ज़्यादा रिलीज हो रहा है तब भी बीपी हाई होगा, और कम हो रहा है तब बीपी लो होगा। अब देखो यहाँ समझो, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है यह पुरुषों में बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों का जो गुस्सा होता है वो हमेशा पीक पर रहता है। और कभी भी गुस्सा जब आता है तो गुस्सा जब हमें निकालना होता है तो हमेशा कमजोर पर निकलता है। कभी देखना निकल गया अपने बड़े से, मार झापड़ा सही कर देगा नहीं कर देगा, यानी कमजोर पर ही क्या होता है, गुस्सा निकलता है, ध्यान रखना, होता नहीं होता। तो अभी क्या है, मान लो कि तुम्हारे माता ने या तुम्हारे पिता ने, खासकर माता की बात करें, अगर तुम संस्कारी हो तो तुम्हें यह भद्रता नहीं अपनानी चाहिए। उस समय क्या होता है, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, क्या तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, गलती पता किसकी है, गलती इस चोटे की है, थायरॉक्सिन की है। यानी थायरॉक्सिन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि से रिलीज हो जाता है। यानी आपको कोई भी मतलब मान लीजिएगा ईर्ष्या में कोई भी मतलब आप रखते हो कोई मतलब किसी से भी, तो उससे क्या हो जाता है, या मतलब किसी ने कोई बात कही है और उसको तुम दिल पर ले जाते हो और दिल पर ले करके उसको बैठ जाते हो, अब तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये हो जाए, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाए, ये रिलीज होता रहेगा और तुम्हें पुश करते हैं, हाँ मर ना जल्दी, मर जल्दी मर। तो वो क्या करेगा, थायरॉक्सिन, तो ये निकलता रहता है। तो वो क्या करता है, जबरदस्ती आपको क्या करता है, फैलता रहता है उसको। तो आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। कहते हैं ना, खुद को समझना। जिस दिन तुम खुद को समझ ले लो ना, उस दिन तुमसे दुनिया में तुम बहुत बेहतरीन होने वाले हो। वही होता है इसमें कि अगर हम इन पर कंट्रोल पा लेते हैं ना, जो हमारे हार्मोन होते हैं, और ये हार्मोन ही सारी काम कराते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को सबसे कम गुस्सा आता है और दिल पर कम लेती हैं इस समय, यहाँ पर ध्यान रखना इस स्थिति में। लेकिन कुछ कह रहे हो नहीं महिलाएं कैसे, महिलाओं को पीक पर रहता है, नहीं, यहाँ पर कम रहता है। कैसे, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, ये रिलीज थायराइड ग्रंथि से होता है। लेकिन जब भी कभी गुस्सा आता है हम लोगों को, तो गुस्सा आने का जो दो ही हार्मोन है हमारे लिए, एक तो एड्रोक्सिन है, एक थायरॉक्सिन है। तो देखो, जब थायरॉक्सिन हार्मोन, जैसे मान लीजिए कोई मतलब महिला है, ठीक है, मान लो उसका हस्बैंड घर पर आता है और मान लो खाना नहीं बनाया, कुछ काम नहीं किया, तो उसने उसको सुना दिया, अच्छे खासा सुना दिया, तो वो महिला पता उसने सुन तो सब लिया होगा, फिर क्या कुछ कह रहे थे क्या मतलब एकदम नहीं, उनको इग्नोर कर देना होता है। क्या करते हैं, एकदम कतई मतलब वो ज़्यादा मतलब दिल पर नहीं लेती है। लेकिन अगर वहीं पर किसी लड़के से कोई बात कह दी जाए, तो वो लड़का क्या करता है, उससे दिल पर ले लेता है। और उसके बाद में क्या करता है, मतलब 1 साल 2 साल उसको दिल में बैठा कर रखता है। अब 1 साल 2 साल दिल में बैठा के रखेगा तो क्या करेगा, ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता रहेगा, और अच्छे से रिलीज होता है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा हो जाएगा उसके अंदर। तो चिड़चिड़ापन जो होने का रीजन है वो क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो एक बार जैसे मान लीजिए शाम को लड़ाई हुई थी, ठीक है, मान लो महिलाओं के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं उनके बीच में, कि आप मतलब उनके चक्कर में तुम बुरा हो जाओगे, तुम बुराई हो जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है अगर महिलाओं के चक्कर में पड़ते हो। मान लेते हैं कि सास और बहू की जो लड़ाई होती है, उसमें आपस में जब वो दोनों लड़ती हैं और सुबह जाकर कहती हैं, हाँ बताओ सासी माँ क्या बनाना है अब वो बेचारा, मान लो अब जो लड़का है, वो लड़का कह रहा था कि अब मम्मी से नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए, हमारी मतलब वाइफ को परेशान करती है, कुछ भी होता है, तो वो तो बेचारा बुरा हो गया। और उनकी नीचे मतलब जो बहू है वो पहुंच गई वहाँ पर जाकर के, क्या बनाना पूछ रही है वहाँ से। तो जो महिलाएं होती हैं एक्चुअल में क्या होता है, उनका दिमाग ऐसा ही है, कैसा है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है, तो उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दिमाग से। मतलब क्या फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती, वो भूल जाती हैं सारी चीज़। लेकिन अगर लड़के के ऊपर कोई चोट पहुँचती है तो वो भूलता नहीं, उसे दिल में बैठा के रखता है, और दिल में बैठा के रखा उतना ही क्या करता है, वो आगे जाकर दिक्कत होती है उसको, ठीक है। एक दूसरा रीजन क्या होता है इसका, कि जैसे मान लो ये रिलीज हो, महिलाओं में रिलीज नहीं होता है, तो महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं का क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, मतलब उनका मोटापा बढ़ने लगता है। मतलब जब यह मोटापा बढ़ने लगता है या क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, ये तो होता है नहीं होता है, मतलब थायरॉक्सिन। अब देखो, जब कुछ भी खाएंगी, ये बताओ आप, जैसे महिलाएं हैं कुछ भी खाएंगी ना, कुछ भी हाँ वही उसी की बता रहे हैं। देखो इसमें आप ध्यान रखना, आपको मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ ना इस चीज़ों को। जैसे मान लो कि ये रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, और अब क्या होगा, अब उसमें क्या होगा, जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जब बढ़ेगा तो मोटापा बढ़ जाएगा,
तो मोटापा बढ़ने का रीजन भी क्या है, जब भी तुम कुछ भी चीज़ खाओगे, हेडेक कुछ है नहीं, सीधा लगेगा, जाने दो जाने दो, किधर जा रहा है, मोटापा बढ़ाओगे तो वो फैट में चेंज होता रहता है, फैट में तो वो फैट में चेंज होने का रीजन का वही है। यानी कि ये एक बीमारी होती है, जब कभी भी क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, कम से कम रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि आपका फैट बढ़ता ही चला जाएगा, और बढ़ रहा है तो उसको तुम चेकअप कराइए। अगर नॉर्मली तुम जितना तुम खा रहे हो और उससे कहीं ज़्यादा क्या हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो फैट बढ़ने का रीजन क्या है, वो थायरॉक्सिन है। ठीक है। और दूसरा क्या, देखो महिलाओं में कभी बीपी हाई बहुत कम होता है, केस तुमने देखोगे बीपी हाई बहुत कम है, लेकिन अधिकतर जो केस होते हैं वो बीपी लो के दिखाई देते हैं, जैसे लो के। तो लो होने का जो रीजन है वो क्या है, लो होने का रीजन वो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है रिलीज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन क्या, वो रिलीज नहीं होगा, और जब रिलीज नहीं होगा तो बीपी क्या होगा, लो ही होगा ना महिलाओं में। तो महिलाओं में अधिकतर क्या होता है, बीपी लो होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन बीपी अब यहाँ पर ये बढ़ जाता है, एड्रोक्सिन है, एड्रोक्सिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो यहाँ पर, यानी ये पुरुषों में होता है और महिलाओं में, दोनों में होता है ये तो। ठीक है। अब ये देखो कम हो रहा है तो बीपी लो करता है, और ज़्यादा हो रहा है तो बीपी हाई करता है। ठीक है। तो पुरुषों में क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए उनका क्या होता है, उनका बीपी हमेशा हाई होता है। यानी कोई पुरुष होगा तो पुरुष का जब भी बीपी हाई होगा तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर जो भी मतलब वेदाएं हैं वो क्या, थायरॉक्सिन और हार्मोन एड्रोक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो गए, इस कारण क्या हो रहा है, उनका बीपी हाई हो जाता है। ठीक है। इस एड्रोक्सिन हार्मोन को कहते हैं लड़ो और मरो हार्मोन, इसी को बोलते हैं फ्लाई एंड फाइट हार्मोन, है ना, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, इसी का ही नाम है एड्रोक्सिन हार्मोन का। ये पूछा भी जाता है कि बताइए किस हार्मोन को कहते हैं लड़ो और उड़ जाओ हार्मोन, तो इसी का नाम है लड़ो और उड़ जाओ हार्मोन। ठीक है। एड्रोक्सिन हार्मोन, इसे नोट कर लीजिए आप ऐसे ही। सर मूड्स भी कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा आना। हाँ, सब यही करता है। ठीक है। हाँ, तो मैं बताया जैसे मुझसे जैसे मैं सुबह कल गया था, ठीक है, जो मतलब कोई भी बात हो गई थी, मैं नीचे गया था, मुझे पता है, मैं भाई पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे अपने ऊपर ही अप्लाई करता हूँ, मुझे ये भी है, तभी तो मैं कहता हूँ कि आपके कहने से मैं गुस्सा नहीं हो सकता है। नहीं, वो ऐसा था, मेरी बात समझो ना, मेरी जो भाषा है वो ऐसी लगती है कि मैं चिढ़ गया हूँ। ठीक है। देखो मेरे घर वाले इस बात को कहते हैं, ठीक है, मेरे घर वाले भी कहते हैं इस बात को, लेकिन अंदर से नहीं होता, अंदर से मैं मतलब दिल पर नहीं रहता कोई भी चीज़ को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपना मुझे पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है। मतलब इतने दिन से तुम मेरे साथ पढ़ रही हो, ठीक है, ये बताओ, मतलब जो मेरा लैंग्वेज है वो ऐसा है ना, लगता है कि मतलब एकदम मैं क्या हो गया हूँ, रोश में आ गया हूँ। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या नहीं हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या लग गया था? अभी नोट करो इसको, क्लियर हो गया आपका ये। ठीक है। तो ध्यान रखना, खुद पे कंट्रोल करने का मतलब यह है कि जैसे ही थायरॉक्सिन एड्रोक्सिन आ रहा है, ठीक है, अगर तुमने खुद पे कंट्रोल कर लिया तो मतलब तुम अपनी तरह से जी रही हो। लेकिन तुम किसी कहने पर कह दिया, गाली देगा कोई, मान लो माँ की गाली देकर चला गया, अगर तो उसे चीट दूंगा, फाड़ दूंगा मैं, मेरी माँ गाली कैसे दे दी है उसने, तो इसका मतलब क्या, तुम और उसमें अंतर क्या हुआ है, अंतर यानी दोनों के दोनों एक जैसे हो गए। जबकि तुम्हें ध्यान रखना कि तुम पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या, तुम्हें पता है कि ये हार्मोन रिलीज होते हैं, इसके कारण गुस्सा आता है। जब गुस्सा इसके कारण आ रहा है तो तुम्हें उस समय कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। कंट्रोल कर लोगे तुम तो एक्चुअल में अब तुम पढ़े लिखे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे देखो, सफलता मिली या ना मिली वो अलग बात है, जिंदगी जीने के लिए तो चाहिए ना, चाहिए कुछ भी चीज़। तो जिंदगी जीने के लिए ध्यान रखना है ये कि आपको जो गुस्सा आता है ना, गुस्सा दिलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो यही है। इन दोनों को क्या है, रिलीज मत होने दो। समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो बीपी लो और बीपी हाई स्थिति क्या कहलाती है, तो बीपी लो की स्थिति कहलाती है हाइपोटेंशन, और बीपी हाई कहलाती है हाइपरटेंशन। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन देखो ये बन जाता है कि बीपी को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, लिख लो, बीपी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बीपी मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। कैसे लिखा जाएगा यार, स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या होता है, बीपी को मापा जाता है। हैं? इसमें अरे कोई दिक्कत नहीं, स्फेग्नोमैनोमीटर मतलब आप लिख लो ना अपने हिसाब से। मैंने अरे क्या दिक्कत है यार, इस शब्दावली में क्या जा रही हो, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। देखो, अगर किसी का बीपी हाई होता है तो जो देसी नुस्खे वो क्या है इसको भी यूज कर सकते हैं तुम। ठीक है, देसी नुस्खे क्या है, देखो एक तो नुस्खा ये है कि अगर देखो बीपी हाई होगा तो बीपी हाई क्या होगा,
बीपी हाई जब भी हो रहा होगा तो जब हम देखो, जब अगर आप घरवाली से बात करोगे तो बीपी हाई होगा, और अगर आप मतलब पड़ोस वाली से या मतलब जो साली होती है उससे बात करोगे तो बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाता है। एक तो ये नुस्खा है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा नुस्खा यहाँ पर ये है, ऐसा होता नहीं है, बताओ मैं आपसे बोलूँ आप पानी डाल के वो भी वो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखो, आप मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जिससे गुस्सा होते हो, ठीक है, आप उससे बात मत करो तो बीपी लो नहीं होने वाला है, मतलब बीपी हाई नहीं होगा। क्या नहीं हो, बीपी हाई नहीं होगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और उसकी बात सुनकर के बाद अब एकदम ख्यालामक हो जाते हो, ठीक है, ऐसा हो जाता नहीं हो जाता। और ख्यालामक होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने हेडेक नहीं लिया ना। आप देखो ना, ये जो आप ये देखो, इसे अगर हंसी के पात्र में लेते हो तो आपको ये हंसी के पात्र नहीं लग रहा है, इसमें बहुत मतलब इसमें बहुत गहराई है। थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसा क्यों हुआ कि मतलब जब हम मतलब कोई पड़ोस वाली है उससे बात कर रहे हैं तो हमारा बीपी जो है लो हो रहा है, और जब हम किसी मतलब घरवाली से बात कर रहे हैं या अपने घरवाले किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हाई हो रहा है। तो हाई होने का रीज़न क्या है, देखो, चूँकि वो व्यक्ति हमारे साथ लगातार रह रहा है तो उससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, मतलब एक स्थिति बनी हुई है। जबकि जो व्यक्ति होता है उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो हार्मोन रिलीज नहीं होता है। पहली बार होता है, कहते हैं मौका मिले, है ना, मौका मिले तो उसके मतलब क्या, उसके बाद में तो अगर लगातार वो भी हमारे साथ में रह रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी बढ़ा देगा बाद में, लेकिन शुरुआत में क्या कम कर देता है ये। और दूसरा हम कह सकते हैं, देखो, जब बीपी हाई हो रहा है तो बीपी हाई को लो करना है तो क्या करना है, आपको नमक का पानी पी लेना है। नमक का जो घोल होता है अगर उसे पी लोगे तो क्या हो जाएगा, बीपी जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, लिख लो। हाई करने के लिए, हाँ, तो हाई करने के लिए क्या करना, नहीं, खट्टी जो पदार्थ होती है, खट्टी पदार्थ है, एसिड जो होता है, एसिड कर लो आप, एसिड मतलब ऐसे एक पुंट लिख लो, एक पुंट ये लिख लीजिएगा। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, हृदय की गति को कम कर देता है, क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, हृदय की गति को कम कर देता है। जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है, जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है, जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है, जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है, ठीक है ना। मतलब देखो, क्षारीयता मतलब क्या है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर हो वो क्षारीयता कहलाता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो अम्लीयता कहलाता है। तो इसका मतलब अम्ल, अगर हम कोई अम्लीय पदार्थ खाते हैं तो उससे हमारा बीपी बढ़ेगा। समझ में आ रहा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर। अब अम्लीय जो भी पदार्थ है आप कोई भी खाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे नींबू है तो नींबू क्या है, अम्ल है कि क्षार है, ये बताओ। अम्ल है तो नींबू खाने से बीपी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा इस स्थिति में, ठीक है। और मान लो क्या है, क्षारीयता। अब क्षारीयता में जो भी मला आता है, जैसे नमक क्षारीयता में रखते हैं आप, नहीं, किसी में नहीं आता। नमक किसी में नहीं आता। अगर बीपी डाउन होता है ना तब नमक का घोल देते हैं तो उससे नॉर्मल हो जाता है, हाई होने तो हाई हो जाता है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो, हाइपरटेंशन जब हो रहा है, हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन होने का रीजन क्या है, तो वो है कि खट्टे पदार्थ या साल्ट तुम खाओगे तो वो जो हाइपरटेंशन है वो बढ़ जाएगा। इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि अगर नमक या मान लीजिए खट्टे पदार्थ कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे इमली है या नींबू है, कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसे हम खाएंगे तो उससे क्या होता है, बीपी हाई होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब तो सही आ रहा नहीं आ रहा, ये हो जाएगा। और हाँ, हाइपरटेंशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ तीखा खाएंगे, तीखा चटपटा जो होता है, चटपटा खाएंगे तो उससे बीपी क्या होता है, लो होता है। नहीं समझ में आया? वैसे इससे भी बढ़ता है। किस नहीं, अधिकतर जो स्थिति होती है, आप देखो, जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी क्या, अगर तीखा खाओगे तो बीपी लो होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें अगर खट्टा खा ले तो बीपी लो को तुम बढ़ाना है तो तुम खट्टा खा लो, और बीपी को लो करना है तो तीखा खा लो। ये स्थिति कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक शब्द दे दिया कि अम्लीयता और क्षारीयता। जो भी अम्ल है वो बढ़ा रहा है और जो भी क्षार है वो घटा रहा है। अब क्षार कौन से होते हैं, अम्ल कौन से होते हैं, तुम्हें पता है तो बात उसमें लगा देना, जो भी ऑप्शन होता है उसके हिसाब से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा, हृदय के बारे में जो नोट थे वो सारे करा दिए थे मैंने आपको। हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में कुछ चीज़ मतलब ये कुछ बीमारियाँ उनके बारे में कर लीजिए थोड़ा सा। ये लिखिए, हार्ट से संबंधित सर्जरी कर लो, हार्ट से संबंधित सर्जरी, हार्ट से संबंधित सर्जरी कौन कौन सी होती है, देखो, बाईपास सर्जरी होती है एक, तो तुमसे पूछेगा बाईपास सर्जरी किससे संबंधित है, तो हार्ट से संबंधित है। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ठीक है। और नेक्स्ट कर लेना ओपन हार्ट सर्जरी,
बाईपास सर्जरी लिख लो एक तो, एक लिख लो ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, एक लिख लो ट्रेड माइल्ड टेस्ट, ट्रेड माइल्ड टेस्ट, ट्रेड माइल्ड टेस्ट, ट्रेड माइल्ड टेस्ट। नेक्स्ट लो पेस मेकर, नेक्स्ट लो पेस मेकर, ठीक है। और पेस मेकर भी किससे संबंधित है तो मैं बता दिया था। पेस मेकर क्या करता है, धड़कन को मतलब क्या करता है, जब धड़कन बुझ जाती है, यानी होता नहीं है, जब वो मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्रिया नहीं होती है तो वो क्या करता है, पेस मेकर कराता है उसको। मतलब तुमने देखा होगा कभी कभी मूवियों में देखा होगा कि किसी जब हीरो या हीरोनी होता है, खासकर हीरोनी के साथ में ऐसा होता है कि जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पेस मेकर सबसे पहले खराब होता है, तो झटका देता है बिजली का, ले उठ के भागी एकदम, फिर ले ऐसे देते नहीं देते, तो उसमें ये हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, एकदम झटके से उसके बाद सांस लौट जाती है उसकी, हम जिंदा हो गए आ गए, ऐसा होता नहीं होता है। तो ऐसा क्यों किए थे, ऐसा इसलिए किए थे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक बिजली घर है, और उस बिजली घर का नाम क्या था, साइनोएट्रियम नोड। क्या नाम था, साइनोएट्रियम नोड। और साइनोएट्रियम नोड जो था वो कहाँ पर था, राइट एट्रियम में था। किस में था, राइट एट्रियम में था, यानी कि दायां आलिंद में था। किस में था, दायां आलिंद में था। और दायां आलिंद के पास में इधर साइड में लगा हुआ था जिसका नाम था, क्या नाम था, SAN था। क्या नाम था, SAN, साइनोएट्रियम नोड था। और वो क्या कर रहा था, वो हमारे हार्ट को बिजली उत्पन्न करके देता था 2 वोल्ट की। कितनी, 2 वोल्ट की। अगर बिजली उत्पन्न नहीं होगी तो जो हार्ट है वो सिकुड़ेगा ही नहीं, और नहीं फैलेगा, नहीं सिकुड़ेगा, ध्यान रखना है। यानी कि ये जो साइनोएट्रियम नोड है वही हार्ट को क्या करता है, कहता है पंप करने के लिए। कहते हैं ना, एक मोटर होती है, उस मोटर को बिजली दोगे तभी तो पंप करती है सारी चीज़ें। वैसे ही क्या होता है, हमारा हार्ट अगर पंपिंग का काम कर रहा है तो इसको भी बिजली देनी पड़ती है, और बिजली जो होती है वो 2 वोल्ट की होती है, जो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे अंदर ही बनती रहती है। लेकिन जब साइनोएट्रियम नोड खराब हो जाता है तो उसकी जगह पर एक कृत्रिम विधि वाला पेस मेकर लगाया जाता है, और पेस मेकर क्या करता है, जो साइनोएट्रियम नोड कर रहा था वही ये कम करता रहता है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ये चीज़ हो जाती है। हार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। देखो अभी तो हमने संचरण पढ़ा था, सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था, अब पढ़ेंगे ब्लड। जो ब्लड जो है सर्कुलेशन भी तो जा रहा है, नहीं जा रहा। अब ब्लड के बारे में पढ़ो तो आपको अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर सकता था, और पढ़ाना मेरा कायदा भी क्या था, यहीं से पढ़ाना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि एक स्टेप हमने आगे बढ़ लिए थे। क्यों बढ़ लिए थे, क्योंकि हमें अब चीज़ें जो है समझ में आएंगी, ठीक है। चूँकि हार्ट के बारे में चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, अब उसके बाद हम जो भी चीज़ें हैं ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अब लिखो ब्लड के बारे में लिखिएगा। थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, जो मेरे पास हैं, हाँ 8:45 हो रहा है ना, हाँ तो 8:45 तो 8:55 तक छोड़वाना है, ठीक है। 8:55 बता देना। देखो डालिए ब्लड, डालो ब्लड। ब्लड को कहते हैं, खून कहते हैं, रक्त कहते हैं, लहू कहते हैं। मेरा लहू तुम पी कर देखो कैसा लगेगा खून पी रहे हो तुम मेरा। देखो जो ब्लड होता है, ब्लड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड जो है, ये पहले इसकी परिभाषा क्या है ना, ब्लड की परिभाषा हम ये कह रहे हैं। ब्लड क्या है, एक कोलाइड होता है। मैं आपसे बोलूँ एक प्राकृतिक कोलाइड, शब्द देते हैं हम, प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। और क्या, संयोजी ऊतक से बना है, तरल संयोजी ऊतक से, तरल संयोजी ऊतक से इसका निर्माण हुआ है। यानी ब्लड का निर्माण किससे हुआ है, तरल संयोजी ऊतक से हुआ है। और ये क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, जो ये ब्लड है, पुरुष में और महिला में, यानी मेल में और फीमेल में। पुरुष में ये 5.5 लीटर पाया जाता है, और महिला में ये 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है। पुरुष में ये 5.5 लीटर और महिला में ये 5 लीटर, ठीक है। आधा कम कर रखा है, क्यों चलो आगे बात करते, क्यों कम कर रखा है, चलो कोई नहीं, देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद पूछता है, जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। कितना होता है, क्षारीय होता है। तो हम कह सकते हैं ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब क्षारीय होता है तो इसका pH वैल्यू कितना होगा,
7.4 होता है, 7.3 होगा, कितना होगा 7.4 होगा या 7.3 होगा, ठीक है। जो भी आप डाटा आए तो मैं जहाँ पर शब्द दिया क्षारीय, मतलब 7 से अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। कौन है बताया नहीं लेके आ रहा है। कोई एंगल नहीं है यहाँ। अभी कहो वेट करो 10 मिनट, गेट पे खड़ी क्या जी सोम कह दीजिए आप मेरे को 10 मिनट वेट करिए। देखो इसके बाद बात करते हैं अपन लोग, क्षारीय हो गया, ठीक है। क्षारीय के बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब एक तो प्राकृतिक कोलाइड हो गया पुरुष में और महिला में, ठीक है। पुरुष में 5.5 लीटर और महिला में 5 लीटर होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। अब बात आता है इसका निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहाँ होता है इसका निर्माण, बोन मैरो में, बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है, क्या होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। अब अस्थि मज्जा क्या होती है, तो हड्डी के खोखला भाग, हड्डी के अंदर खोखला भाग, वहाँ पर जालीनुमा संरचना पाई जाती है, वहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। हड्डी का खोखला भाग होता है, जैसे मान लीजिए हड्डी है और इस हड्डी के अंदर खोखला भाग होता है, इसमें संरचना होती है गोल गोल, जालीनुमा संरचना होती है, और इस जालीनुमा संरचना का नाम क्या है, अस्थि मज्जा है। क्या नाम है, अस्थि मज्जा, ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण, भ्रूण में तो हड्डी पाई नहीं जाती है, तो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो लीवर में। कहाँ होता है, लीवर के मीसोड्रम में, मीसोड्रम, लीवर के मीसोड्रम में। भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के मीसोड्रम में होता है। भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के मीसोड्रम में होता है, लीवर के मीसोड्रम में होता है। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है, इस ब्लड को, है ना, इस ब्लड को पंप कौन करता है, इस ब्लड को पंप कौन करता है, कौन करता है, हार्ट करता है। कौन करता है, हार्ट करता है। अभी बताया आप लोगों को कि पंप कौन कर रहा था, हार्ट कर रहा था। हार्ट के बारे में A to Z जानकारी दे दी गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी भी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ये ध्यान रखना है। पंप कौन करता है, हार्ट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसी में ही, कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा था स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड, है ना। तो ये दो शब्द मिलेंगे, तो सेरोलॉजी कहलाता है, एक हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो सेरोलॉजी, एक होता है हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो आपका लेना सेरोलॉजी कहलाता है या हेमेटोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है या हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो हमारा ये बन जाता है कि जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड कहाँ जमा होता है, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ जमा होता है, हम कह सकते हैं हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक, है ना, ब्लड बैंक, मतलब जहाँ पर ब्लड स्टोर होता है। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि हमें सर्वाधिक ब्लड कहाँ मिलेगा, तो ये लेफ्ट साइड पर होता है, स्प्लीन या पिलिया या तिल्ली। किसी व्यक्ति को अगर मारना है तो झटके से यहाँ मारो, यानी कि चाकू वगैरह कुछ मारना है वैसे घोंप दो उसके बाद क्या है, वो उसका ब्लड पूरा निकल जाएगा एक बार में, नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक, है ना, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन, यानी तिल्ली को कहते हैं, या हाँ, या पिलिया को कहते हैं, ठीक है। और पिलिया कहाँ होती है, तो हमारे लेफ्ट साइड पर होती है, ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड पर, ठीक है। स्प्लीन जो होता है वो इधर से पता ना, इधर क्या लीवर होता है, और लीवर चर्चा क्या होता है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे ज़्यादा कोष का विभाजन करता है वो यहाँ पर, है ना, सबसे ज़्यादा करता है। तो तुम कुछ भी कर लोगे, इधर कुछ भी, इधर अगर गोली मार लोगे ना तो बचने के चांस है, बच जाओगे, मरोगे ही नहीं कभी भी। लेकिन इधर गोली मारा है ना तो कम चांस है, मतलब थोड़ा सा छू के गई है तो बच सकते हैं, लेकिन अंदर से गई है एकदम गहराई से होकर गई, ले निकल गई है तो जयराम जी करेगी, बचेगा नहीं, ठीक है। पैसा भी खर्च करवाएगा, परिवार को नष्ट करवा देगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं आएगा, ब्लड के बारे में इतना जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है क्वेश्चन, यार मैं सारा डिटेल आपको दे दिया, क्या बनेगा, ब्लड क्या है, तो ब्लड को देखो, एक तो मैं खून भी वाला, रक्त भी का है, लहू भी का है, और भी कुछ कह सकते हो जो भी होता है, ठीक है। ब्लड कैसा है, प्राकृतिक कोलाइड है और तरल संयोजी ऊतक से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, तरल संयोजी ऊतक से इसका निर्माण हुआ है। पुरुष में 5.5 लीटर होता है, महिलाओं में 5 लीटर होता है। इसका क्षारीय, यानी कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब pH वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। निर्माण का होता है बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण में इसका निर्माण लीवर के मीसोड्रम में होता है। भ्रूण में क्या होता है, लीवर के मीसोड्रम में होता है। और ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। और स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है या हेमेटोलॉजी कहलाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार पूछे गए हैं, ये मैं पेपर दूंगा तो उसमें मिलेगा तुमको ये, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और ब्लड का
ब्लड बैंक किसे कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक? तो किसे कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं या पिलिया कहते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है ये स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो यहीं होता है। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि मलेरिया जब हम लोगों को हो जाता है, मलेरिया, तो मलेरिया में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्लड बैंक। कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्लड बैंक प्रभावित होता है। मतलब ये कह रहा, अगर मलेरिया हो जाता है, वो भयानक रूप ले लेता है, तो उसके बाद में जो हमारा ब्लड स्टोर होता है वो उसी को दूषित कर देता है, बेकार कर देता है उसको। ठीक है, मीसोड्रम लिख लेना। क्या है? मतलब स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है? मलेरिया में हमारा अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो स्प्लीन प्रभावित होता है मलेरिया में। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन प्रभावित होता है। समझ आएगा नहीं आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर नोट कर सकते हो, उसके बाद में ये सामान्य जानकारी हो जाएगी, ब्लड की इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, ये हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के भार का कितना प्रतिशत ब्लड होता है? किसी व्यक्ति के भार का कितना प्रतिशत ब्लड होता है? तो 7%। कितना होता है? 7%। मतलब किसी के लिए, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ किसी का हमारा 10 kg है, तो उस 10 kg का 7% उसका ब्लड होगा। ठीक है, अब मान लो किसी